हेलो बडीज़, वेलकम टू स्टडी बर्ड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 दैट इज़ गवर्नमेंट चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चा लोग, गवर्नमेंट तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फिगर दी हुई है दैट इज़ ऑफ सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस। हमें कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी हुई है। तो ये कुछ हेडलाइंस है कि एक्सप्रेस वे टू लिंक अहमदाबाद एंड ढोलेरा एंड द इंडो फ्रेंच न्यूक्लियर हैंडशेक सून बारकोड एंड यूनिक डैश ऑन पिल स्ट्रेप टू चेक फेक्स। बहुत सारी न्यूज़ हेडलाइंस हमें दी गई है। अब you must have come across the word government in newspapers, radios and TV. What is government? What function does it perform and why it is what it is importance in our lives? We will study about government in this lesson. Now students, आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या तो फिर टीवी में या तो फिर रेडियोज़ में गवर्नमेंट वर्ड सुना होगा। तो ये गवर्नमेंट वर्ड आखिर है क्या? ये गवर्नमेंट आखिर है क्या चीज़, और ये इसका काम क्या है, और इसका हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, टेक्स डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दैम। अब आप लोग इस बारे में तो जानते ही होंगे कि एक कंट्री को गवर्नमेंट चाहिए होती है जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके संविधान के हिसाब से डिसीज़न ले, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉज बनाए और उसे इम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड, शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, हाउ टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन। Decisions such as these are usually taken by the government. Thus, the government performs a very important function. We come to know about the government work through the media. अब गवर्नमेंट का काम क्या है, ये अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें बच्चा लोग, तो हम लोग हमारा एग्जाम्पल जो है वो स्कूल लेते हैं। अब ये बताओ कि हमारे स्कूल वाले जो हैं, सपोज करो कि स्कूल इज़ अ कंट्री, हमारी जो स्कूल है वो एक कंट्री है। अब उस कंट्री में एक लॉ बुक होती है जिससे वो स्कूल, जिससे वो कंट्री अपनी जो पीपल है, अपनी जो प्रजा है, उसे संभालता है। सो आपकी स्कूल में यू शुड हैव अ यूनिफॉर्म। आप सबको एक यूनिफॉर्म दी जाती है। वाई? क्यों दी जाती है, कभी सोचा है? तो बच्चा लोग, वो यूनिफॉर्म आप लोग को इसलिए दी जाती है ताकि कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आए उसे कुछ भी डिफरेंस ना लगे कि हाँ, अगर आप लोग को यूनिफॉर्म नहीं दी हुई है तो जो लोग अमीर है वो लोग हैवी क्लॉथ्स पहनेंगे, वो लोग घमंड दिखाएंगे ना कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा, मैं इतने हैवी क्लॉथ्स पहनता हूँ। एंड जो लोग पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, वो लोग, उन लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा ना कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा स्कूल, लगता है ना। उसके लिए वो भेदभाव ना हो, इसीलिए स्कूल्स हमें यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है। ऐसा होता है क्या कि टीचर के बेटे ने होमवर्क नहीं किया तो उसे कुछ नहीं किया, और वाइल एक नॉर्मल बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिली? ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ट्रस्टी के बेटे ने होमवर्क नहीं किया तो कोई बात नहीं, टीचर के बेटे ने होमवर्क नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिली, लेकिन ट्रस्टी के बेटे ने होमवर्क नहीं किया तो उसे पनिशमेंट नहीं मिली, ऐसा भी नहीं होता। बिकॉज उस स्कूल में सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसा रूल रखा गया है ना। एंड टीचर्स कौन है? प्रिंसिपल कौन होता है? पीएम होता है, मेन हेड होता है। प्रिंसिपल के अंडर बहुत सारा स्टाफ काम करता है, दैट इज टीचर्स, पीयून्स, वो सब उसके अंडर में काम करते हैं। एंड वो लोग क्या करते हैं? रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने को बोलते हैं बच्चों को। एंड टीचर्स के अंदर स्टूडेंट्स काम करते हैं, स्टूडेंट्स को वर्क दिया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स कौन है? कंट्री के पीपल। स्टाफ मेंबर कौन है? गवर्नमेंट के ऑर्गन। हु इज द मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट? दैट इज द प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल का। ओके, नाउ
यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, रीड द हेडलाइंस ऑफ अ न्यूज़पेपर, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्ट डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक्टिविटी आप लोग को करना है तो करो, नो प्रॉब्लम, बट ये चैप्टर में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ मैनेजिंग कम्युनिटी। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट क्या है, एक मैनेजिंग कम्युनिटी है जो एक देश को चलाती है। यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेज़ ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चा लोग, दैट इज डेमोक्रेसी। दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग होता है फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के ज़रिए होगा, लोगों के लिए होगा एंड लोगों से होगा। समझ में आया? डेमोक्रेसी क्या होता है? जो कि लोगों के लिए किया जाता है, उनके विशेष से किया जाता है और उनके अच्छे के लिए किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। अब गवर्नमेंट जो होती है ना, वो इकोनॉमिक तरीके से भी लोगों की हेल्प करती है और सोशल तरीके से भी हेल्प करती है। अगर हम लोग सोशल तरीके से बात करें, नहीं पहले हम लोग इकोनॉमिक तरीके से बात करते हैं। इकोनॉमिक तरीके से गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है बच्चा? तो इकोनॉमिक तरीके से अगर हम देखें, इंडिया को अगर आज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज़ में से लाना है तो हमें क्या करना होगा? इंडिया का खर्चा थोड़ा कम करना होगा। वो कैसे होगा? अगर आप लोग देखो, अगर आपकी घर की बात करें हम लोग, तो व्हाट ममा यूज्ड टू डू, ताकि हमें कभी जब हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई मुसीबत आए, हाँ, तब व्हाट ममा यूज्ड टू डू कि वो पहले थोड़ा थोड़ा मनी सेव करेगी एंड देन जब कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला टाइम होता है तो फंड वो दे देती है कि हाँ ये मेरे पास इमरजेंसी फंड है, आप ले लो। तब हमारे घर की वो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना कि हाँ हमें थोड़ा सा मिल गया। वैसे ही इस कोरोना पैंडेमिक में आवर कंट्री हेल्प्ड अ लॉट। कितने सारे लोगों के पास घर नहीं था, उन्हें घर दिया, उन्हें रहने के लिए जगह दी गई। पूरा का पूरा घर तो नहीं दिया गया लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह दी गई। हाँ, एंड कितनों के पास खाना नहीं था तो वो खाना दिया गया। वो पैसा कहाँ से आया? हमने जो टैक्सेस भरे, हमने पानी का टैक्स भरा, हमने लाइट इलेक्ट्रिसिटी हाउस टैक्सेस भरे, लैंड टैक्सेस भरे। तो वो सारे टैक्सेस जब जमा करती, जो प्रॉफिट होता है हमारी कंट्री को, वो कंट्री उड़ा नहीं देती, उसे सेव करती है ताकि अगर कोई पैंडेमिक आए, कोई नेचुरल प्रॉब्लम आए, कोई डिज़ास्टर आए तो उससे कंट्री को दे सकती है, वो अपने आप को थोड़ा हेल्प कर सकती है। वही सेम जो घर पे मम्मा करती है वही गवर्नमेंट करती है, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड बचा के रखती है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कंट्री उसे फेस कर सकती है। वाइल सोशली वो कैसे हेल्प करती है? अब आप लोग चाइल्ड मैरिजेस से वाकिफ़ होगे कि चाइल्ड मैरिजेस क्या होती है। बाल विवाह, एक छोटी सी एज में शादी करवा दी जाती थी, है ना? तो वो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बैन किया कि नहीं, चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट अलाउडेड। एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया दे दिया गया कि हाँ इस एज के बाद बच्चों की शादी करवा सकते हैं, दैट इज़ 18 या 18 से प्लस की शादी हो सकती है। लेकिन 18 के नीचे अभी वो बच्चा छोटा है, अभी वो बच्चा है, अडल्ट एज में नहीं आया है। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रॉब्लम्स होते हैं कि हाँ यहाँ पे ये होगा, ये हमारा एरिया है, यहाँ मुस्लिम्स नहीं आ सकते, ऐसा है कहीं पे नहीं, यहाँ पे ये मुस्लिम एरिया तो यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकते क्या, या ये हिंदू वाला एरिया तो यहाँ पे मुस्लिम नहीं रह सकते, ऐसा तो भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने सबको इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, है ना? नेक्स्ट इज it is considered about the nation's economic condition, problem of poverty, unemployment, literacy, health, etc. It also provides various facilities like making low priced food grains available through ration shops, assistance during disasters and calamities, establishing educational institute and hospitals, and runs services like transport, judiciary, post and telegraph, रेलवेज एक्सेट्रा। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बच्चा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया रैंक सेकंड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है।
तो इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना। इस टाइम पे लिटरेसी रेट भी बहुत कम है हमारा, बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं इंडिया में। एंड पैंडेमिक टाइम है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने जगह जगह हॉस्पिटल्स खुलवाए, जगह जगह पे लो प्राइस कर दिया फूड का एकदम। बहुत से स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में राशन कार्ड से बहुत कम पैसे में, बहुत मतलब बहुत ही कम पैसे में हमें राशन शॉप से खाना मिल जाता है, हमें फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, राइस, वीट, दाल, ये सब हम लोग को मिल जाता है। जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर, एक कंट्री के अंदर अंदर का ही रिलेशन नहीं करती है, बट दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करके उन्हें अपना फ्रेंड बनाती है। अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी कोई फ्रेंड आज पेंसिल नहीं लाया है एंड वो एकदम न्यू स्टूडेंट है, एक न्यू स्टूडेंट जो पेंसिल भूल जाता है एंड वो आपसे हेल्प मांगता है कि प्लीज़ आप मुझे दोगे, तो आप क्या करोगे कि हाँ दे दोगे, कोई बात नहीं ना, ले लो। फिर वो आपका फ्रेंड बन जाता है। फिर जब कभी आपको सेम प्रॉब्लम आती है या आप अपना पेंसिल, पेन, इरेजर कुछ भी भूल जाते हो, तो ही और शी विल बी हेल्पिंग यू कि हाँ उसने मेरी हेल्प की थी, सो आई शुड हेल्प हिम और हेल्प हर, है ना। वैसे ही इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए, जैसे कि रशिया, देन इट्स USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम लोग ने फंक्शंस तो क्लियर कर लिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को फंक्शंस। अब हम लोग करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रियल नीड क्या है हमारे लाइफ में। द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन. इट फ्रेम्स लॉज and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police. अब गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अब एक बनाया है रूल हमारे यहाँ स्कूल की, अगर हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल स्कूल का ही रखते हैं, स्कूल में एक लॉ बनाया गया, एक रूल बनाया गया है कि 7:30 तक सारे बच्चे गेट के अंदर आ जाने चाहिए। 7:30 के बाद स्कूल का गेट बंद, फिर कोई भी आएगा उसे स्कूल के अंदर नहीं लिया जाएगा। हाँ, एंड बना दिया ये रूल, बट अब उसको फॉलो करवाना पड़ेगा पीपल से, उस स्टूडेंट से फॉलो करवाना पड़ेगा। तो उसका चार्ज कौन लेता है? हेड बॉय, हेड गर्ल, टीचर, सारे प्रिंसिपल्स के साथ बैठ करके सारे टीचर्स ने ये रूल बना दिया। प्रिंसिपल तो हो गया हेड, प्रिंसिपल छूट गए, नेक्स्ट टीचर्स की बारी आई। टीचर्स ने क्या किया? इम्प्लीमेंट कर दिया लॉ को। जी हाँ, ये रूल परफेक्ट है, आप बनाइए इसको। काम करना स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन फॉलो हो रहा है, कुछ दिन नहीं हो रहा है, तो व्हाट टीचर हैव डन, हम लोग खुद ड्यूटी पे जाते हैं, वी आर दी पुलिस नाउ। हम लोग को इसका ख्याल रखना है कि बच्चे ये रूल फॉलो करें। तो सारे टीचर्स गेट पे रहते हैं, 2 से 3 टीचर रहते हैं गेट पे, एंड बाकी सब अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस को पढ़ाते हैं। जिनकी भी प्रॉक्सी होती है, फर्स्ट लेक्चर जिनका भी नहीं है, वो लोग नीचे रहते हैं। पीटी टीचर जो होते हैं वो नीचे गेट में रहते हैं, एंड दे शुड जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि सारे बच्चे टाइम पे आ रहे हैं स्कूल में। जो भी लेट आ रहा है उसे नहीं ले रहे हैं, या पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो ही उसे अंदर ले रहे हैं, है ना। वैसे ही एक जो गवर्नमेंट होती है वो, उसमें पुलिस ये काम करती है। गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, एंड देन पुलिस और जो अथॉरिटीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट की, वो ये केयर करती हैं कि क्या लोग सही से वो जो हमने रूल्स बनाए वो फॉलो करें। जैसे कि मास्क, अब मास्क पहनने का रूल बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल बनाया। सो वो पुलिस देख रही थी ना कि हाँ कोई भी बिना मास्क पहने बाहर निकल रहा है, उससे डंडे भी पड़ रहे हैं, उससे पैसा फाइन भी लग रहा है। भैया निकालो 2,000 रुपये, निकालो 5,000 रुपये, 500 रुपये। कंटेमिनेटेड एरिया है तो 5,000 का फ़ाइन है, थोड़ा सा कम है तो 2,000 फ़ाइन है, एकदम कम है तो 500 फ़ाइन है। भाई फ़ाइन तो है क्योंकि तुमने गलती की है, तुम्हें मार भी पड़ेगी क्योंकि तुमने गलती की है, तो पुलिस उसका ख्याल रख रही है। समझ में आया? A very important function of the government is to make rules and regulation whenever there is a public gathering. The government thus plays a vital role in maintaining law, order and peace, and also ensure the development of the nation. अब बच्चा, गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन क्या होता है? रूल्स बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना।
जब भी पब्लिक गैदरिंग, अब हम लोग को ना बोल दिया गया है कि 25 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा मेंबर्स एक किसी भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं होने चाहिए, बिकॉज अभी पैंडेमिक चल रहा है एंड वो हमारी देश की, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को जो है ब्रेक कर रहा है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो गवर्नमेंट को फटाक से ना लॉज बनाने पड़ते हैं, फटाफट से कोई क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट वाइटल रोल यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, लॉज को बनाने में, पूरे कंट्री में, पूरे देश में शांति बनाए रखने, प्यार बनाए रखने सब में। और ये भी देखती कि हमारा कंट्री, आज हमारी कंट्री की रैंक 7 है किसी हमारी इकोनॉमी लैंड के तरीके में। तो ये नहीं कि हम लड़ करके ना हमारी कंट्री का जो लैंड एरिया वो बढ़ा दें एंड उसे फर्स्ट पे ला दें, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उसे टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ाएंगे। हम लोग लिटरेसी रेट को, जो इलिटरेसी रेट है इंडिया का, उसे घटा करके लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे। एजुकेटेड पीपल्स को हम लोग बढ़ावा देंगे, एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे कि जो गर्ल्स चाइल्ड है वो भी पढ़ सके, जो बॉयज़ को नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पे पैसे नहीं है लोगों के पास, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी मेहनत करके हमारी कंट्री को आगे लाएंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझ में आया वाइटल रोल। नेक्स्ट है थिंक वाला आंसर्स है कि अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, इज इट पॉसिबल टू एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री विदाउट द गवर्नमेंट, येस और नो, और अगर येस है तो वाई एंड नो है तो वाई। मेंशन एनी टू डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, डिड यू लाइक दोज डिसीजंस, वाई, हाउ इज द कंट्री एडमिनिस्ट्रेटेड। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये वाला और ये वाला। प्लीज़ डू दिस, ओके। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब हमने गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, एक ही लेवल में नहीं होता है, इसके लेवल्स बना दिए गए हैं। तो वो लेवल्स क्या है, चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज in different fields. How does the government arrange all this for all this? India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizens. Citizens will be inconvenienced. Therefore, our government works at different levels. अब गवर्नमेंट एक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना बच्चा, अगर कंट्री के सेंटर में रख दिया गवर्नमेंट तो दूसरे स्टेट्स में जो भी प्रॉब्लम है उन्हें वहाँ सेंटर तक जाना होगा, तो सिटीजन्स को क्या होगा, वहाँ के लोगों को क्या होगा, एक डिससेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं सही से नहीं हो रहा है काम। अगर हम लोग क्लास की बात करें एंड स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है एंड हमारा क्लास में कोई मॉनिटर नहीं है, तो हमें एक यूनियन एक चाहिए ना, एक लीडर चाहिए ना हमारी क्लास का, कि जो जाए टीचर के पास, जो टीचर को बताए कि हाँ मैम हमारी क्लास में ये फैसिलिटी नहीं है बट दूसरी क्लास में है, मैम हमारी क्लास में हमें ये टीचर जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, मैम ये स्टूडेंट जो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। कोई एक लीडर चाहिए होता है ना हमें। वैसे ही गवर्नमेंट भी एक साथ हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए दे वांट डिफरेंट लेवल्स फॉर देयर फंक्शंस। सो इसीलिए डिफरेंट लेवल्स बना दिए गए हैं। तो सबसे पहला है लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। 3 लेवल की लेवल्स बना दिए गए हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहले हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सो लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विथ द अफेयर्स ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़। अब जो लोकल लेवल वाली होती है, लोकल लेवल का काम क्या होता है, जो कि विलेजेस, गाँव के और सिटीज़ के जो वेलफेयर्स होते हैं वो चलाते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बच्चा, वो हमारे यहाँ के बताते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर का, तो गांधीनगर वाली जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगी वो क्या अहमदाबाद के कॉरपोरेशन की हेल्प करने आएगी? वो अहमदाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन देखने आएगी क्या? नहीं,
वो अहमदाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखने आएगी, अहमदाबाद वाली कच्छ में नहीं जाएगी कि भाई कच्छ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना। एंड जो हमारे जामनगर वाले हैं वो भावनगर नहीं जाएंगे, भावनगर वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। नेक्स्ट विल बी स्टेट लेवल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल वाली गवर्नमेंट कैसी होती है कि भैया गुजरात की गवर्नमेंट अलग, महाराष्ट्र की अलग, तमिलनाडु केरला की अलग, फिर उत्तर प्रदेश की अलग, आसाम की अलग, है ना, उड़ीसा की अलग, छत्तीसगढ़ की अलग। हर एक स्टेट की एक एक गवर्नमेंट होती है, एक एक हेड होता है। वो हेड कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर से बड़ा भी एक हेड होता है, दैट इज द गवर्नर। पर उनके बारे में अभी हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उन लेवल्स के बारे में पढ़ना है। डील्स, अब स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स एट द स्टेट लेवल, while the government at the national level is responsible for work related to the entire nation. लोकल लेवल का क्या काम था कि इस इतने एरिया में ही करना है। स्टेट लेवल का क्या था? पूरे एक स्टेट का काम करना है। लेकिन नेशनल लेवल का क्या है बच्चा? उसे पूरे के पूरे 29 स्टेट्स का काम करना है ना। उसे पूरे के पूरे 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का काम करना है। That is the national level government. समझ में आया? You have already studied about local level and we will learn about the state government in the next unit. In the next class you will learn about the national government, that is the central government or union government. आप लोगों ने अपने previous classes में local level वाली government के बारे में पढ़ लिया है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग अगले वाले जो चैप्टर आएगा हमारे सिविक्स का उसमें पढ़ने वाले हैं। और जो यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चा लोग, इतना आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट एंड लॉज। द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल द सिटीजन्स। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज the authority to make as well as implement laws. अब बच्चा लोग, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और उन रूल्स को फॉलो करना हर एक सिटीजन का सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य ही नहीं होता है, बट कि इट इज एन ऑर्डर। करना है तो भी करो, नहीं करना है तो भी करना ही पड़ेगा। अगर हम इसमें मम्मी का एग्जाम्पल लें तो ये बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। दूध, मम्मा ग्लास भर के दूध दे देती है सामने हमारे और बोलती है पीना है तो पियो ही, लेकिन नहीं पीना ना तो भी पीना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम कुछ भी कर लो, आज ये दूध का ग्लास तुम्हें ख़त्म करना ही करना है। होता है ना, मेरे साथ भी हुआ है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द फंक्शन। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, दैट इज you must have a ticket while traveling by train. If you are caught traveling without a ticket, you have to either pay a plenty or go to jail. अब जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तब हम सबके पास टिकट होना चाहिए। एंड गलती से भी अगर हम लोग बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं एंड उसी समय चेकिंग आ गई तभी, और हमें पकड़ लिया गया कि भैया हमारे पास तो टिकट ही नहीं है, तो या तो आपको प्लेंटी भरनी पड़ेगी या तो आपको जेल जाना पड़ेगा। या तो आपको जेल जाना पड़ सकता है या तो आपको फाइन चार्ज करना होता है। इवन दो द गवर्नमेंट मेक वर्क लॉफुली, इन केस सिटीजन्स फील that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to take appropriate measures. अब क्या होता है, भले गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन हमें फील होता है ना, सिटीजन्स को फील होता है कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है गवर्नमेंट में, कुछ तो घोटाला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे पास ये राइट है
ये राइट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम लोग हमारी आवाज़ उठाएं एंड हम लोग कोर्ट जाएं, ये राइट हमें दिया गया है. दे हैव द राइट टू रेज देयर वॉइस और इवन गो टू कोर्ट. फिर कोर्ट क्या करेगी, उन्हें मेजर्स देगी, उन्हें ऑर्डर देगी कि भैया आप थोड़ा सा सही से काम कर लो. अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं. Why can one not use loudspeaker in public places after 10 o'clock in the night? ये बहुत ही ज़्यादा काम का क्वेश्चन है. Next, why can one not burst crackers on the road? What would happen if there was no timetable in school? Why are laws framed? ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल क्वेश्चन है बच्चा. तो do this, okay? Arrange a discussion. Why must one obey so many rules and regulations? This is the activity. अब हम लोग आने वाले हैं organs of the government. You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट क्या होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होता है. Therefore, the government is essential organ of a nation and has to perform various functions. इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक कंट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उस हिस्से को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं. द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज एंड एंश्योर देयर इज प्रॉपर एग्जीक्यूशन. इट सीज to it that the law is suitably interpreted and implemented and also ensures that justice is done. अब बच्चा लोग, गवर्नमेंट सिर्फ लॉज बनाती ही नहीं है या सिर्फ उस लॉ के ऊपर काम ही नहीं करती है, बट उसका एक परफेक्ट चीज़ भी देखती है कि हाँ ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं, सबको ये लॉ सही लग रहा है और सबको जस्टिस तो मिल रहा है ना. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस. अब तो 3 आर्म्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, दैट इज टू लेजिस्लेट, लॉज बनाओ, लॉ को सही से देखो कि हाँ ये क्या लोगों के ऊपर काम करेगा, एक्सपेरिमेंट करो. एंड टू इम्पार्ट जस्टिस, उसे काम में ला दिया. काम में लाने का ये देखो कि यहाँ पे सबको जस्टिस तो मिल रहा है ना. समझ में आया बच्चा? नेक्स्ट इज द आर्म दैट फ्रेम्स लॉ इज नोन एज लेजिस्लेचर. जो भी लोग, जो हमारा लॉ फ्रेम करता है, द आर्म दैट फ्रेम्स द लॉ इज नोन एज द लेजिस्लेचर. जो भी आर्म रूल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटर. अब लेट मी हाईलाइट इट. ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा. नाउ डन. अब देखो, जो भी आर्म जो लॉ फ्रेम करता है उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटर, जिसे विधानसभा भी हम बोलते हैं. एंड दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. एंड जो एग्जीक्यूट करता है लॉ को, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करता है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. जो उसे काम में लाता है, उसे सही से देखता है. एंड द आर्म विच वर्क्स टूवर्ड्स इम्प्लीमेशन ऑफ द जस्टिस is called the judiciary, is called the judiciary. जो उसके ऊपर देखता है कि यहाँ पे सारा काम तो सही से हो रहा है ना,
किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कहीं पे भी कहीं किसी को इनसिक्योर हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं जुडिशियरी, जुरिस्डिक्शन, अदालत, है ना, जहाँ पे हमें जस्टिस मिलता हो, इंसाफ मिलता हो। एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स मतलब जो भी लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। थिंक है, what are the organs of the government, why are they necessary? Next is, what would happen if there was no judiciary? Next is, India is a vast country made up of made of the union of the different states. The constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration. Thus, India is a federal state. This means that government functions at two levels, central and state. The government at the national level is called central or union government. It looks after the administration of the whole country. The government at the state level is called the state level. We will study more about the organs of state government here. The legislative body of an Indian state may have one or two houses. The two houses. अब इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, यानी वास्ट कंट्री है, एंड ये यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी बहुत अलग अलग स्टेट से मिल करके एक कंट्री बनाई गई है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक स्मूथ एक यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया है इसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब इसीलिए इंडिया एक फेडरल स्टेट है। फेडरल यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके से काम करती है, दो लेवल्स में काम करती है, दैट इज स्टेट एंड सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जो पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को देखे, वेल द स्टेट का काम क्या होता है, जो इस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो दो पार्ट में, ये जो गवर्नमेंट होती है वो दो हाउसेस, लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है जो फ्रेम करती है अपना लॉ, वो दो हाउसेस में डिवाइडेड होती है। वन इज द लोअर हाउस known as legislative assembly and the upper house known as legislative council. Okay, एक minute, let me raise it. Now, the lower house is known as legislative assembly and the upper house is known as legislative council. The governor is also the part of state government. The state of Gujarat has only the lower house, that is legislative assembly. अब क्या होता है, गवर्नर जो होता है सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर का भी हेड होता है, और गवर्नर भी स्टेट गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। और जो गुजरात की गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस ही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और सिर्फ गुजरात ही नहीं है, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब ये हमें एक माइंड मैप दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं, दिस इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, दैट इज गवर्नर। गवर्नर के अंदर तीन बॉडीज काम करती है, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियरी। अब लेजिस्लेटिव बॉडी की सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसके अंदर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होता है, दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर ऑफ हेड, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे कि एजुकेशनल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फिर यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब जो वेलफेयर होता है जो व्हीकल्स के थ्रू, उनके लिए एक मिनिस्टर होता है। इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए होते हैं मिनिस्टर्स, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जुडिशियरी क्या, जिसके अंदर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स काम करते हैं। ये फ्लो चार्ट आप लोग ध्यान में रखिए, ये आप लोग के एग्जाम्स में बहुत बार आता है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट वाला। ये
इसी के साथ बच्चा लोग हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो इज़ इट रियली रिक्वायर्ड फॉर यू टू टेल मी द एक्सरसाइज? अगर रिक्वायर्ड है एक्सरसाइज सॉल्व करवाना तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिले कि हाँ बच्चों को मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, एंड मैं थोड़ी सी मोटिवेटेड रहूँ आप लोगों के लिए वीडियोस डालने के लिए। ओके बच्चा लोग, बाय बाय once again, thanks a lot. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his 3P.